बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सलाम न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नासरीन, सबसे पहले दुनिया भर से अब तक की 10 बड़ी खबरें। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से पाकिस्तान में अब तक 16,000 से ज़्यादा डॉक्टर मुतासर हो चुके। ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस 9,500 से ज़्यादा डॉक्टर्स और 2,250 नर्सिंग स्टाफ भी मुतासर हो चुके, जबकि 155 हेल्थ केयर वर्कर जान की बाजी हार गए। कोरोना का शिकार 525 हेल्थ वर्कर्स घरों और अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि सिंध के हेल्थ वर्कर्स कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। सिंध में 5,500 से ज़्यादा शोबा सेहत के मुलाजिमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिनमें से 53 हेल्थ वर्कर्स जान की बाजी हार गए। पंजाब में 28, KPK में 42, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 9, जबकि इस्लामाबाद में 11 और गिलगित बल्तिस्तान में शोबा हेल्थ के 3 मुलाजिमीन कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। सऊदी अरब ने कोरोना के आलमी वबा के फैलाव के पेश नज़र इस साल भी खुसूसी शराइत के साथ हज करवाने का ऐलान किया। तर्जुमान सऊदी वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि ज़ायरीन के सेहत व सलामती के मुकम्मल इंतज़ाम होंगे। हज की ऑपरेशनल उमूर और तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। गुज़िश्ता बरस भी सिर्फ सऊदी अरब के रिहायशियों को ही मखसूस शराइत के साथ हज की इजाज़त दी गई थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे में होने वाले मुआहिदों के बाद सऊदी अरब की जेलों में मौजूद 1100 कैदियों को जल्द पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि सऊदी अरब संगीन जराइम में कैद पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भी तैयार है। उनका कहना है कि 1 अरब रुपए की इमदाद मिल जाए तो छोटे जुर्मानों की वजह से सऊदी जेलों में मौजूद सैकड़ों मजीद कैदियों को भी रिहाई दिला सकते हैं, लेकिन संगीन केसेस को अलग से डील किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान कैदियों की हवालगी से मुताल्लिक मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। NCOC ने मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार किया। NCOC ने सूबों को SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं, जबकि पंजाब में तमाम रमज़ान बाजार ख़त्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कायम रमज़ान बाजार आज शाम बंद कर दिए जाएंगे, जबकि ईद पर मुल्क भर में सियाहती मकामात में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। मज़ीद बना बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट, इंट्रा और इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि पंजाब में बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट आज शाम 6 बजे तक खुली रहेगी और आज से 15 मई तक ईद की छुट्टियां होंगी। कौमी टीम के विकेट कीपर और बैट्समैन कामरान अकमल ने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की टीम में वापसी का मुतालबा कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के दौरे के बाद बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप में टीम को तजुर्बाकार बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बाबर आजम गुजरते वक्त के साथ साथ कप्तानी में बेहतर हो रहे हैं, ताहम उन्हें सिलेक्शन में बेहतरी की ज़रूरत है। मज़ीद कहा कि इंज़माम उल हक और यूनुस खान टीम सिलेक्शन के मामले बहुत संजीदगी का मुज़ाहरा करते थे और उनकी कोशिश होती थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाला खिलाड़ी आगे जाए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात में FC के 3 एहलकार शहीद और 5 ज़ख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात कोयटा और तुर्बत के इलाकों में हुए। कोयटा में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी पर मामूर FC एहलकारों को निशाना बनाया और फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार शहीद और 1 ज़ख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी का दूसरा वाक़या तुर्बत में पाक ईरान बॉर्डर पर पेश आया, जहां पेट्रोलिंग पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया गया। वाक़ये में FC के 4 एहलकार ज़ख्मी हो गए। भारत में कोरोना की बदतरीन तबाहकारियों की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? भारतीय सहाफ़ियों ने मोदी के गलत फैसलों की वजह से कोरोना की हलाकत खेजी पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय तजियाकार और CNN के लिखने वाले भारतीय सहाफ़ी
आकांक्षा सिंह ने हिंदुस्तान में कोरोना की बदतरीन तबाहकारियों पर मोदी हुकूमत से इस्तफसार किया कि भारत में किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, ना किसी ने इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से चंद माह कबल हिंदुस्तानी हुकूमत फतह का ऐलान कर रही थी। भारतीय मीडिया पर तबसरा करते हुए कहा कि आज़ाद मीडिया के बगैर हुकूमत पर कोई निगाह नहीं, एहतसाब के बगैर हुकूमत बहुत कम दबाव महसूस करती है। हुकूमत ज़्यादा अहलियत का मुजाहरा करने की बजाय बदतर होती जा रही है। अफगान तालिबान ने ईद उल फितर के मौका पर 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना है कि ईद उल फितर के मौका पर तमाम मुसल्लह अफराद को हमले रोकने का हुक्म दे दिया गया है। तर्जुमान अफगान तालिबान का कहना था कि जंगबंदी का ऐलान इसलिए किया था कि ईद का त्यौहार पुरअमन और महफूज माहौल में मनाया जा सके। बरतानिया में इसराइली फोर्सेस की मस्जिद अक्सा और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहरा किया गया। बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट ने इसराइली फ़ौज के हमले की शदीद मज़म्मत की और वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से मामले पर आवाज़ उठाने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन यास्मीन कुरैशी ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को सूरत हाल पर ख़त लिख दिया। अपने ख़त में उन्होंने लिखा कि इसराइली फ़ौज की फायरिंग से मस्जिद अक्सा में इबादत करने वाले 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। सऊदी मुफ्ती आज़म का कहना है कि कोरोना के बायस मुस्लिम अक़लियती ममालिक में नमाज ईद बाजमात 3 बारियों में अदा की जा सकती है। मुस्लिम अक़लियती ममालिक से पूछे गए सवालात के जवाब में सऊदी मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला ने कहा कि मखसूस हालात के बायस ईद की नमाज की 3 जमातों तक गुंजाइश है। उनका कहना है कि मुस्लिम अक़लियती मुल्कों में मसाजिद की कमी और कोरोना की पाबंदियाँ इस फैसले की बुनियाद है। नमाज ईद की 3 बार अदायगी का मकसद समाजी फासले को यकीनी बनाना है। सऊदी मुफ्ती आज़म का कहना है कि आम हालात में किसी एक जगह पर नमाज ईद की जमात दोबारा नहीं कराई जा सकती, ताहम उस वक्त गैर मामूली सूरत हाल है और बाज़ उलमा ने ज़रूरत के तहत इसकी इजाज़त दी है। उनका मज़ीद कहना है कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का बुनियादी मकसद है। जी तो दुनिया भर से अब तक की 10 बड़ी खबरें आपने जानी। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप हमारे YouTube चैनल सलाम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त नेशनल और इंटरनेशनल अपडेट्स मिलती रहें।